हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार बढ़िया हो गया आप सब। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं मतलब जो कि पढ़ाया जाए, पर बेसिकली चलो आओ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि ये टेबल, ठीक है। अगर ये टेबल तुम्हें याद है तो तुम्हारा काम बिल्कुल चल जाएगा। ये एक्सरसाइज तुम्हारी 2 मिनट में ख़त्म होने वाली है। कैसे, आओ देखो। से कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 0, 30, 45, 60, 90। एक बार और बता रहा हूँ मैं 60। इनकी वैल्यू क्या होती है, 0, हाफ, 1/√2, 3√3/2, 1, ठीक है। इसको अगर इस फैशन में लिखें ऐसे करके तो 1 ये यहाँ, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो कॉस की बन गई। साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस साइन को अगर उल्टा कर देंगे उठा के तो कॉसक की वैल्यू बन जाएगी। कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक की बन जाएगी। 10 को कॉट बन जाएगी, ठीक है। ये 3 चीज़ जैसे बन जाएंगी, मतलब हम अगर एक की अल्टीमेटली साइन की वैल्यू याद कर दें तो हमारा काम बनने वाला है, ठीक है। तो और चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये लिखा है तो मैं दोबारा स्टेटमेंट तो कॉपी नहीं करने वाला, सीधे इसकी वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट की। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू अभी टेबल देखी थी, जाके देख सकते हो, नहीं पता है तो √3/2 होती है, ठीक है। मुझे तो याद हो गई हैं, ठीक। अच्छा, तुम्हें भी याद हो जाएंगी। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की भी वैल्यू √3/2 होती है, सेम, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या, तो 0 हाफ, ठीक है, तो हाफ, ठीक। और फिर cos 60 की वैल्यू भी हाफ होगी, ठीक है। देखो ये जब √3 इंटू √3 मिलकर 3 बन जाएगा और नीचे वाला क्या मल्टीप्लाई के 4 बन जाएगा प्लस 1/4। इसको इक्वल टू में क्या लिख दोगे, ठीक है। तो 4/4 ये कट के 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, 1, ठीक। तो अगले सेकंड करते हैं ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, 2 10 स्क्वायर 45। तो 2 10 की वैल्यू बेसिकली कितनी है यहाँ पे, अगर 10 की वैल्यू देखो डालोगे, ठीक है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और 10 स्क्वायर है, देखो 10 स्क्वायर ये अल्टीमेटली ऐसे लिखा होता है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। 10 45 का ये ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा एंगल इसके अंदर ही रहता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक। तो ये वाला 10 स्क्वायर है, एंगल इसके साथ ही में है, ठीक है। 10 पे इसलिए स्क्वायर लगा है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। लिखने में दिक्कत होती है और कुछ नहीं, इसका मतलब बेसिकली ये है, ठीक है। तो 10 45 के लिए होगी, उसके ऊपर स्क्वायर बेसिकली हमें करवाना है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक। तो ध्यान से देखो 10 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं यार, इसमें सारी चीज़ें, इसको रफ करते हैं, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ समझ में, ठीक है। तो 1 हो गई। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, √3/2 cos 30 की। उसके बाद इसका भी स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू भी सेम होती है √3/2, ठीक। इसका स्क्वायर समझ पाया, देखो 1 का भी स्क्वायर था, ये था बेसिकली। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस इसका 3 हो जाएगा, प्लस 4/4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस। अब देखो वैसे ये सेम ही है यार, ये तो कट ही जाने वाला है, फिर इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, मतलब यही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर सीधे डायरेक्टली तुम 2 लिख देना, बात खत्म, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेसिकली देखो ध्यान से, cos 45 की वैल्यू कितनी है, cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है। तो हम वैल्यू 1/√2 लिख देते हैं, ठीक है। अब sec 30 की क्या है, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 1/√3 होती है, √2/3 हो गई, अरे 2/√3, तो 2/√3 हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा। तो बेसिकली क्या है, sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, √2/3 हो गई, ठीक है। फिर प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cosec 30 की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी 2, ठीक है, साइन का उल्टा, ठीक। तो अभी तुम्हें इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको जल्दी सॉल्व करूँ ठीक, हाँ, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, हाँ सब कुछ सही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। इधर से नीचे एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये ऐसे हुआ, ठीक है। अभी एलसीएम लेंगे तो मतलब बेसिकली एलसीएम लो चाहे जो भी, इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई करके 2/√3/√3, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, या तो फिर इसको देखो नहीं तुम्हें समझ में आता सिंपल ऐसे करके लिख दिया करो, √3/2 r, ठीक, ये हो जाएगा सिंपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो √3 √2 अगर खोलना है तो खोल सकते हो, नहीं खोलना तो नहीं खोल सकते हो, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 + 2 √3, ठीक।
पर हम एनालाइज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो और ठीक है, ये हमारी वैल्यू बनी, इसको एनालाइज करके दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। तो √3 ये रहा, ठीक है। अगर मैं मान लूँ यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन लूँ तो 2√2 हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। अब इसको एनालाइज करना है तो ऊपर नीचे बस साइन चेंज करके क्या करेंगे, 1 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ओके। तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया आई होप, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल, अब देखो ये a + b का a - b का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, फॉर्म बनेगा सिंपल। तो √3 - 3 ये आंसर आया, ऊपर तो ये सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या सिस्टम बनने वाला है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो 1 - 3, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास आंसर, ठीक। तो देखो 3 - √3 ऊपर, ठीक, और नीचे क्या बन जाएगा, -2 बन जाने वाला है, ठीक है। तो 2√2 यहाँ पे -2 आया, और -2 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3 - √3 आ रहा है, ये समझ पा कैसे शिफ्टिंग करना है यार, ये माइनस था, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। जो प्लस हो माइनस होगा, माइनस हो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, एक माइनस से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, 4√2 कर दिया, ठीक, 4√2 कर दिया। अच्छा ऊपर √3 था, क्या बना रहा, हाँ 3 - √3, 3 - √3, 4√2। अब क्या 2 बचा, इसको एनालाइज करते हैं यार, हटाओ इसको नीचे, मतलब इसको भी हटाते हैं, √2 को भी नीचे हटाते हैं। तो ऊपर नीचे से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया √2 से, ठीक। तो इसको भी हटा, 4 × 2 हो गया, ऊपर 3 - √3/√2, ओके। दिस इज़ लगभग आंसर के पास हम पहुंच गए हैं। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई करना है अंदर, अपॉन 8, ऊपर क्या बचा, 3√2 - √6। दिस इज़ फाइनल आंसर, ठीक है। अब उसके बाद देखो नीचे हमारा एनालाइज हम पूरा कर चुके हैं, नीचे हमारे पास रूट में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, आंसर है, ठीक है। सिंपल है, बस कैलकुलेशन थी, बाकी तुम समझ गए थे, वैल्यू थी ना, मतलब वैल्यू डालना था और कैलकुलेट करना, सिंपल। अब देखो चौथा क्वेश्चन आओ, चौथा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। इसकी बस हमें वैल्यू याद होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। sin 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, अरे 1 सॉरी हाफ, 1/√2 लिख दिया, हाफ, ठीक है। अब पूछा tan 45 की 1 - cosec 60 की, cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 2/√3, ठीक है। sin 60 का उल्टा होने वाला है, उल्टा हो जाने वाला है, ठीक है। अब नीचे क्या वाली है, sec 30 की वैल्यू आ रही है। तो sec 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2/√3 होती है, ठीक, प्लस cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू हाफ, जो sin 30 की होती है, मतलब साइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं ना सारा, ठीक है। cos 45 की, अरे cot 45 की 10 या cot लो भैया, ठीक है, 1 ही है तो सेम रहेगा उसका रेसिप्रोकल भी। अब ये तुम्हारे पास आगे चीज़ सबकी वैल्यू में डाल दी, इसको सॉल्व करना है बेसिकली। इसको सॉल्व कैसे कर पाओगे, देखो कुछ कट रहा है आपस में, क्या बस ये माइनस वाला दिक्कत आ गया, बाकी सब तो कट ही रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। आज इसको सॉल्व करते हैं उठा के जल्दी से। तो इसको ऐड कर लेते हैं पहले तो ऊपर वाला टर्म, ठीक है, मतलब हाफ + 1 कितना आएगा, 3/2 - 2 √3/2, ठीक, ये आ रहा है। नीचे क्या है, नीचे भी 2√3 - +3/2। देखो नीचे तो सब कुछ सेम आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये देख लिया था। तो ऊपर नीचे, ठीक, पहले एलसीएम ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे लेंगे, तो √3/2 ये नीचे का हो गया, ठीक है। से ये ऊपर के मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करोगे इस वाले टर्म को, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो 3√3 - √3 है तो 2 × 2 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रही यार। यहाँ तो फिर तुमने एलसीएम ले लिया, ठीक, उसके बाद क्या किया, इसको इससे डिवाइड करोगे। अब क्या है, हाँ हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, ठीक, बेसिकली। तो ये रहा, ये मल्टीप्लाई में बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या करना है, इससे काट दिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, बेसिकली इसको तुम इससे डिवाइड करने वाले हो ना, 2 बचा तो 2 × 2 ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली। ये तो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, इतने तो एक्सपेक्ट करता है कोई भी, तुम्हें आनी ही चाहिए, ठीक है। तभी अब ये क्या, नीचे नीचे काट दिया, ठीक। ऊपर क्या बचा, देखो ध्यान से कि 3√3 - 4, ठीक है, यहाँ पे 4 + 3√3। अब क्या है,
अब मुझे किसी तरह से रूट नीचे, मुझे रूट नीचे नहीं चाहिए भाई, ऊपर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो 4 माइनस मैं क्या लिखूँगा, 3√3, 3√3, ठीक। अब क्या यहाँ पे भी क्या करूँगा, 4 माइनस 3√3, ठीक है। अब नीचे तो a प्लस बी का मेरे को फॉर्म बनाया था, मैंने बना दिया। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर तो 16, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्म बनता है। तो माइनस इसका स्क्वायर, तो 9 3 27, समझ पाए। देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या 3 9 27, ये रहा। अब क्या ऊपर देखो क्या बनना, अगर मैं यहाँ से माइनस का कॉमन कर लूँ तो ऊपर होल स्क्वायर बन जा रहा भाई साहब, ठीक है। तो मैं वो काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखो, अगर इस आइटम में माइनस कॉमन ले लूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो, ठीक है। तो 4, ठीक, 4 माइनस √3, ठीक है, ये माइनस कॉमन लेके आ जाएगा। -1 का अगर कॉमन ले लूँ तो मैं ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखो -1 मैंने 4 कॉमन ले लिया, 4 माइनस 3√3, ठीक है, सेम बन गया। तो इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से वो आ रहा होगा, उसको पॉजिटिव कर देना है। तो 16 7 7 4 11, ठीक। तो -11 और ये माइनस ऊपर वाला, ठीक है, ये कट के पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये क्या है, ये 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, इसको खोल देंगे यार, और कुछ नहीं, ठीक है। और खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है -2ab, तो a स्क्वायर का 16 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3√3 है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका मतलब पूरे टर्म का स्क्वायर, तो 9 3 27, ठीक है, -2ab, 2 ए की वैल्यू क्या है 4 और बी की वैल्यू क्या है 3√3, ठीक है, यही आंसर होने वाला है अपना। नीचे क्या है, और नीचे 11 भी है हमारे पास, ठीक। तो अब जल्दी जल्दी प्लस कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, देखो क्या पता, एक रूट ऊपर बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 16 प्लस 7 6 13, 1 कैरी गया, ठीक है। तो 3 + 4 43 बेसिकली, ठीक है। और माइनस क्या है 8 8 24√3, ठीक, अपॉन 11, ठीक है। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, क्योंकि रूट में हम सारी चीज़ें हम ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक। हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा है, ओके। बस वैल्यू डाल के सिंप्लीफिकेशन है यार, और उसमें कुछ नहीं है। बाकी तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या सीखा है, वैल्यू डालना सीखा है, बाकी सब तो हमें पहले से ही आता था, सिंप्लीफिकेशन, ठीक। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की जो होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, इसमें तो कोई तुम्हें डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो √3/2, सॉरी sin 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 हाफ होगी, नॉट √3/2, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर हो जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं है, हाफ, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 बेसिकली क्या है हमारे पास √2/3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, tan 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन sin 30 हाफ का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना है, cos 30 हमारे पास √3 का स्क्वायर, ठीक। अभी इसको बेसिकली सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं है, तो अभी सॉल्व करते हैं। तो 5/4, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 16, 16/3, समझ पाए। 4 यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 + 16 और √3 का स्क्वायर क्या 3 हो जाएगा, -1 अपॉन क्या बच रहा है हाफ 1/4, ठीक है। तो ये क्या है 3/4, चलो सही है, नीचे तो सिस्टम अपना बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 2/√3 होती है, हाँ ठीक है, सही सिस्टम तो बन रहा है। अब तो नीचे पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 3 12, ठीक। तो 4 3 5 3 15, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 3 4 4 16 64 -12। आई हो तुम क्लियर हो, ठीक है। जो बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो 4, ठीक है। तो 1 + 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक। तो ऊपर कितना बच रहा है देखते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली अगर इससे माइनस कर दें तो बेसिकली 3 बच रहा है, 15 में 3 बच रहा है बेसिक, हाँ 12 था ना, 3 बच रहा है इफेक्टिवली। तो 64 + 3 67/12 हो गया, ठीक है। और ये क्या ऊपर चला जाएगा 4/4, मतलब 4/4 तो काट ही दो ना ऐसे सिंपल। तो 67/12 बचा है इसका आंसर। बहुत इजी सा है क्वेश्चन, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल वैल्यू डाल के सोल्यूशन कर दे रहे हैं और कुछ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं यार बिना किसी देरी के।
तो बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई चॉइस, ठीक है। तो भाई चलो आज जस्टिफाई कर देंगे चॉइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। तो 2 tan 30 की वैल्यू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 30 की वैल्यू क्या है भैया, तो इसको सॉल्व करना है सिंपल। और कैसे जस्टिफाई कर ही पाओगे तुम, नहीं। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, हमें पता है। 1 प्लस tan 30 की वैल्यू की 1/√3 का इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म पता है ना, पिछले वीडियो में बताया था जब ये मान लो ये tan 30 है ना, tan एंगल के ऊपर ये स्क्वायर होता है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये इसको ऐसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। क्योंकि एंगल तो ये 10 का है, ठीक है, 30, तो वो उसके अंडर ही रहता है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है इसलिए हमने बता दिया, ठीक। तो 2/√3 प्लस 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो देखो जल्दी से एलसीएम ले लेंगे यार इसका, ठीक है। तो 3 × 1 + 4, ठीक है। 2/√3 तो ऊपर रहेगा, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको पलट के लिख देंगे 2/√3 × 3/4, ठीक। तो अब 2 से काट देंगे, और भाई ये यहाँ से √3 बचेगा, ठीक है। तो आंसर √3/2 बचेगा। तो √3/2, ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। क्या साइन 60 की होती है, हाँ होती है, और cos 30 की भी होती है। तो साइन 60 की हमारे पास ये ऑप्शन रहा हमारा ए, साइन ए की वैल्यू, ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो √3/2, ठीक। ऐसे बाकी सेकंड भी करना है यार, बहुत ईजी से क्वेश्चन है यहाँ पे। आओ लिस्ट करते हैं यार, ख़त्म करते हैं इन सबको। ये क्वेश्चन बोल रहा है तो मैं इसको अब क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, सीधे ये वाला है, इसकी वैल्यू हम उतार रहे हैं, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है, tan 45 वैल्यू 1, ठीक है। 1 - 1 क्या 0/1, तो मतलब 0, ठीक है। तो ये रहा भैया 0 आंसर, सिंपल, ठीक। इसमें कुछ था ही नहीं। अब क्या 3 आंसर, तो बोल रहा है sin 2a = 2 sin a, ठीक है भैया। ये किसके बराबर है, ठीक है। वेयर कौन सा एंगल बोल रहा है, वेयर ट्रू, ए की वैल्यू क्या होगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी ये हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या कोई रिलेशन डिवाइस कर सकते हैं क्या, इसमें तो हिट एंड ट्रायल से भी चल जाएगा। कोई रिलेशन हमें डिवाइस का मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो और देखते हैं, ठीक। तो 2 तरीके से उससे करने लगे, ठीक है। तो पहला क्या करते हैं कि वैल्यू डाल के देख लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग हो, ठीक है, आप लगा पाएँ, ठीक है। तो मैं हिट एंड ट्रायल से 0 डाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 डाल दूँ तो ये क्या है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करेगा अल्टीमेटली, साइन 0 साइन, ठीक। तो बेसिकली क्या है, ठीक है। तो मतलब ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 साइन 0 0, तो 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो 0 ही होगा अल्टीमेटली। तो ये 0 डिग्री वेरीफाई कर जाएगा, सिंपल, ठीक है। दूसरा मामला क्या है कि ये साइन 2 है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन 2a, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ठीक है। तो ध्यान से देखो साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मतलब 2 sin a cos a, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो हम इसमें यहाँ पुट कर देते हैं 2 sin a की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ध्यान 2 sin a cos a, ठीक है, वैल्यू 2 sin a आ रही है, इसके बराबर आ रही है। तो 2 sin a काट देंगे तो cos a की वैल्यू बेसिकली कितनी 1 आ जाएगी। cos a ये क्या है यहाँ पे एंगल है, ठीक है। देखो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू 1 कब होती है, ठीक है। cos की वैल्यू क्या होती है, cos 0 पे, देखो cos 0 पे, ठीक है। cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी, अगर a की जगह हम 0 डिग्री डाल दें, ठीक है, cos 0 पे कितनी वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है। तो इसलिए 0 आंसर आएगा। 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, मैंने दोनों बता दिए, ठीक। मतलब और भी कुछ हो सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2 ही होंगे, ठीक है। बस 2 मतलब नॉर्मली 2 होते हैं इसलिए मैंने बता दिया, ठीक। अब ये डालते हैं, ठीक है। तो 2 ये वाला क्वेश्चन है, 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। 1 - 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये कर चुके हैं क्या, आई गेस नहीं। चलो और इसको सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है। तो 2/√3, ठीक है। तो 1 - 1/3, ठीक है। तो 2/√3, अब एलसीएम ले लेंगे 3 - 1, 3 - 1/3, ठीक है, सिंपल। तो 2/√3 अपॉन 2/3, अरे √3 था ना। तो अब देखो इसको कैसे लिख दोगे, 2/√3 पलट के 3/2, ठीक। ये 2 कट गया, ये 3 ऊपर शिफ्ट हो गया। तो √3 इसकी वैल्यू आ रही। √3 किसकी वैल्यू होती है,
सिर्फ √3 की बात कर रहे हैं, तो tan 60 की होती है क्या? हाँ भाई, tan 60 की होती है। ठीक, टेबल से जाके देखो, याद करो, टेबल तो तुम्हें याद करनी होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, हुआ क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं। ठीक, बोला इफ़ tan a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास √3 है। ठीक है, अब वो साथ में बोल रहा है tan a माइनस बी की वैल्यू भी हमारे पास 1/√3 है। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री से a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी जो एंगल है क्या 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, वेर इज ग्रेटर देन बी, ये भी कंडीशन दे रखी है। फाइंड ए एंड बी निकालना में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, तो tan a प्लस बी। ठीक है, और हमें पता है कि tan वो क्या बोलते हैं tan, एक मिनट ध्यान सुनो, tan मतलब √3 कब होती है? tan 60 की वैल्यू भी तो √3 होती है, तो ये हम उठा के इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो tan 60 पुट कर दिया √3 की जगह, सेम। ठीक है, अब कंपेयरिंग एंगल। ठीक है, जैसे कंपेयरिंग एंगल करोगे, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग एंगल, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसको 1 मान लो, a प्लस बी की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, अब इसको उठा के लाओ, तो हमें पता है 1/√3 कब होती है? tan 30 पे होती है। ठीक है, a माइनस बी। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो 1/√3 की जगह हम लिख सकते हैं, तो tan 30। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री ऑन कंपेयरिंग एंगल। ये दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा इक्वेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, उठा के 1 + 2 को ऐड कर दो। ठीक है, तो 1 + 2 को जब ऐसे ऐड करेंगे तो माइनस बी कट जाएगा, तो देखो a प्लस a बचेगा। ठीक है, तो 60 + 30, b तो गया ना कट के, प्लस और माइनस का b था तो इसलिए कट गया। ठीक, तो मैं ऐसे करके दिखा दें, 2a = 90 हो गया, a की वैल्यू कितनी 45 आ गई, a की वैल्यू 45, अरे 4/5 नहीं 45। ठीक, अब a की वैल्यू उठा के किस में डाल दें? हम किसी में डाल दें। ठीक है, उठा के, तो चलो ये 1 में डाल दें उठा के। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 45 + b = क्या है? 60। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 - 45 बेसिकली क्या हो जाएगी? अरे बोलो 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो, अब बोल रहा है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स है, तो sin a + b sin a + b के बराबर कभी हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है, ठीक, sin a + sin b क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है देखो, चलो देख लेते हैं, एक वैल्यू पुट के कर ले देखते हैं। चलो लेट वैल्यू क्या ले लो, अरे लेट वैल्यू क्या ले लो, a की वैल्यू तुम ले लो 30 डिग्री और b की वैल्यू ले लो 60 डिग्री। ठीक है, तो आओ देखो, तो 30 + 60 sin 90, sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है, और दूसरा क्या है साइन, ये साइन और ये a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू, तो साइन a की वैल्यू हमने कितनी 30 ले ली है, प्लस साइन b की वैल्यू हमने मतलब b की वैल्यू 60 ले ली है। देखो, तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। ठीक है, और √3/2 देखो भैया कहीं से इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, रूट आ गया, तो इसलिए क्या बोल दोगे? ये फॉल्स। ठीक, सिंपल। द वैल्यू ऑफ साइन 30 इंक्रीजेस एज थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या वैल्यू मतलब ऐसा हो पा रहा है? ठीक है, तो देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री पे, मतलब जैसे साइन का फिगर नहीं देखा था थीटा, तो 0 डिग्री पे क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, फिर 30 डिग्री पे क्या होती है? हाफ हो जाती है। ठीक, फिर 45 पे क्या होती है? 1/√2 हो जाती है, हाफ। ठीक है, नॉट। ठीक है, 60 पे क्या होती है? √3/2 हो जाती है। ठीक है, और फिर क्या होती है? 90 डिग्री पे कितनी? 1 हो जाती है। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये 1 से छोटा? हाँ, 1 छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। देखो, ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, पर 1/√2 से बड़ा है। ठीक है, और ये कितना है? √3/2 छोटा है। देखो, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी मतलब बढ़ रही है। ठीक है, ठीक, थीटा ऐसे इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, इससे एंगल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, इंक्रीज नहीं है डिक्रीज, क्योंकि ये कॉस का उल्टा चलता है। देखो ध्यान से, अब इसी की वैल्यू देखो 1√3/2, 1/√2, 1/√2, देखो ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एज थीटा इंक्रीज, तो वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीज नहीं, क्या होना नहीं, डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये फॉल्स, ये ट्रू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा,
इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, और वैल्यू ऑफ थीटा, ये हो सकता है क्या? नहीं भाई, ये तो पूरे फॉल्स लग रहा है। मतलब ये कैसे हो सकता है? अभी हमने ये देखा, ये नहीं, सिर्फ 45 के लिए बराबर होता है, बाकी सबके लिए अलग होगा, ठीक है, चेंज होगा। 45 पे देखो सेम है ना, इसलिए ठीक। तो ये फॉल्स, और वैल्यू के लिए नहीं होगा। सेटिस्फाई करता है एंगल 45 तो होता। इफ कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो क्या सही है कि नहीं, आओ देखते हैं, ठीक है। तो कॉट का देखो क्या फंक्शन है, मतलब अगर कॉट को मैं खोलूँ, ठीक है, अगर कॉट को मैं खोलूँ तो देखो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। अब देखो नाउ सब्स्टिट्यूट करो, ए इक्वल टू 0 डिग्री करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो कॉस ए तो कॉस 0 अपॉन साइन 0, ठीक है। तो ध्यान से देखो ऊपर क्या आ जा रहा है, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है, पर साइन 0 की वैल्यू 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड फॉर्म होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड है ये। तो डेट्स वाई ये क्या बोल देंगे हम कि भैया ये जो बोल रहा है हाँ ये सही है, ठीक, ये जो बोल रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉट इज नॉट डिफाइंड व्हेन फॉर ए इक्वल टू एंगल जो है वो 0। तो मैंने करके देख लिया, ठीक है, आपको समझा भी दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ, अगले एक्सरसाइज में।